दोस्तों नमस्कार। मैं हिम्मत सेठ एक बार फिर आपके सामने उपस्थित हूँ एक नए विषय को लेकर। दोस्तों आज हम महावीर समता संदेश यूट्यूब चैनल से बोल रहे हैं और आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस यूट्यूब चैनल मंच पर। दोस्तों अभी पिछले हफ्ते में 10 घंटे की बहस वंदे मातरम राष्ट्रीय गान गीत पर हुई और उसके बाद 10 घंटे की बहस चुनाव सुधार पे हुई। और मेरे हिसाब से, पता नहीं कितना मैं सही हूँ गलत हूँ वो एक अलग बात है, लेकिन मेरे हिसाब से दोनों ही बहस का कोई परिणाम नहीं निकला। वंदे मातरम की बहस का तो कोई परिणाम निकलने का सवाल ही नहीं था, क्योंकि वो बहस ही अनुपयोगी थी, कोई मतलब नहीं था उसका। उस बहस का कोई तारतम्य नहीं था, क्योंकि वंदे मातरम तो एक ऐसा गीत है या ऐसा गान है कि जो हमारे स्वतंत्रता आंदोलन में मंत्र था, और उसको पढ़ करके, उसको गा करके और उसको सुना करके लोगों को प्रोत्साहित किया जाता था स्वतंत्रता आंदोलन में कूदने के लिए। और स्वतंत्रता आंदोलन में कूदने वाले लोग उस गीत को गा करके अपने आप का बलिदान देने के लिए भी तैयार होते थे। जान पे खेल कर लोगों ने इस गीत को सुन करके, पढ़ करके, जान पर खेल करके स्वतंत्रता आंदोलन में भाग लिया। उस गीत पर आज के दिन 75 साल 80 साल बाद कोई बहस का क्या मतलब है। तो लेकिन उसके बाद जो बहस हुई दोस्तों, जो संसद में चुनाव सुधार पर, उसमें सत्ता पक्ष की कमजोरी भी सामने आई। ऐसा यार क्यों करवाना चाहते हैं अमित शाह? इस बहस में गृह मंत्री अमित शाह के धैर्य की परीक्षा भी हुई और यह भी दिखा कि अमित शाह लोकसभा में तमतमा गए। जब उनके सामने जो प्रश्न रखे उसमें उनको गुस्सा भी आया, और इतना गुस्सा आया कि वो भूल गए कि हम लोकतंत्र में हैं और संसद में बहस कर रहे हैं। गाली गलौज तक भी आ गया। दोस्तों आगे बात शुरू करें, उसके पहले मैं ये अपील करना चाहता हूं कि अगर आपने अभी तक भी हमारे YouTube चैनल महावीर समता संदेश को सब्सक्राइब न किया है तो सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन दबाना न भूलें। और अगर आपने वीडियो अच्छे लग रहे हैं तो लाइक करें, फॉरवर्ड करें और मित्रों को भी भेजें। कमेंट बॉक्स में जाएं, कमेंट लिखें, सुझाव दें। आपके कमेंट और सुझाव हमें और बेहतर करने की ओर अग्रसर करेंगे। लोकसभा में तमतमा गए। गुस्सा और आक्रोश से वे सदन को चुप कराना चाहते थे, पर नाकाम रहे। उन्होंने अपने जीवन जीतने के कारण बतलाए। वह सब ठीक है, लेकिन वे सारे कारण जो वो गिनवा रहे थे वे सांप्रदायिकता की ओर देश को धकेल रहे और गृह युद्ध के लिए तैयार करने के लिए संकेत ही थे। उनकी राजनीति का एक ही पहलू है मुसलमान विरोध। उन्होंने स्वयं लोकसभा में कहा, हमने 370, 3 तलाक और वक्फ आदि बिल पास करवाए, इसलिए जीते। मतलब ये जो कानून इन्होंने बनवाए, ये सब पोलराइज करने के लिए देश को कानून बनवाए। लोगों के हित में कितने हैं इसका कोई लेना देना इनका नहीं है। उनके एजेंडे में घुसपैठिए का डर दिखाकर वोट लेना, अभी तो दिखे ही नहीं भाई साहब। चलो, तो यही बंद कर दे।